हेलो स्टूडेंट्स, प्रेरणा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट। सारणिक और डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखो, ये एक तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी एक वर्ग अवयव लेते हैं, ठीक है, और उसका संबंध अपन स्थापित करते हैं किसी अवयव के साथ, तो वो संख्या जो होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। तो अपन सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे सारणिक, फिर उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उप सारणिक की बात करेंगे और फिर बात करेंगे सेकंड की। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं सारणिक। कि सारणिक क्या होता है? प्रत्येक वर्ग अवयव जो होती है, प्रत्येक वर्ग अवयव का एक निश्चित संख्या के साथ संबंध सारणिक कहलाता है। अब वो संबंध कैसा होगा, कैसे निकालेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ों की बात करी है इसने। एक तो वर्ग अवयव, कि वर्ग अवयव ही क्यों लिया, एक वो निश्चित संख्या क्या होगी, ठीक है। इन दोनों में अगर रिलेशन है तो वो क्या होगा, सारणिक होगा। तो ये दो बताएंगे कि पहले वर्ग अवयव क्यों लिया अपन ने और वो निश्चित संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये तो सारणिक का डेफिनेशन था। वर्ग अवयव इसलिए लेते हैं अपन किसी भी सारणिक में, क्योंकि किसी भी सारणिक को सोल्व करने के लिए पहली कंडीशन जो होती है वो ये होता है कि सारणिक हमेशा जो है वो एक वर्ग अवयव होता है। सारणिक निकालने के लिए आपके पास सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो वर्ग अवयव होना है। किसी भी अवयव का जो है वो सारणिक नहीं निकाल सकते, सिर्फ उन्हीं अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं जो एक वर्ग अवयव होगा। इट मीन्स क्या होगा, या तो 2 गुना 2 की होगी, या 3 गुना 3 की होगी, या 4 गुना 4 की होगी, या 5 गुना 5 की होगी। इट मीन्स उसमें स्तंभ की संख्या जो है वो अगर पंक्ति के बराबर है तो अपन किसी भी तो अपन मान ज्ञात कर सकते हैं उस अवयव का, और उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं, या उस संख्या को अपन क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन जो है वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अपन को इक्वेशन लें, जैसे a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन ले a2x प्लस b2y प्लस c2। मैंने दो इक्वेशन इसलिए लिए क्योंकि इसमें दो अचर हैं, एक चर पद x है, एक y है। तो अगर जितने चर होंगे उतने ही अपन क्या लेंगे, उसमें इक्वेशन होंगे। अगर z और होता तो इसमें कितनी इक्वेशन होती, 3 इक्वेशन होती। तो यहाँ से अगर कंडीशन देखें तो यहाँ से अपन जैसे किसी भी लाइन के लिए अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी हैं। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। तो देखो, ये केस क्या होते हैं, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या संपाती होंगी, या वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इट मीन समांतर होंगी। तो जब भी ऐसा केस आए तो इसमें अपन ये कहते हैं कि इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय हल को ही अपन वो निश्चित संख्या कहते हैं। दूसरा, इन दोनों में देखो एक केस ये भी आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ भी एक केस आएगा। तो यहाँ से दोनों से अगर केस को सोल्व करें अपन, तो इस केस से वैल्यू आएगी a1 b2 माइनस a2 b1, जो किसके इक्वल है,
नॉट इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो ये होगी जिसमें वो 0 के इक्वल नहीं होगी। दूसरा अगर यहाँ से देखें तो a1 b2 माइनस a2 b1 वो इक्वल टू 0। तो ये दो रिलेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉट इक्वल टू तो कैसे ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करें या दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड केस में वो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो वो उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये कंडीशन देखते हैं। क्यों देखते हैं कि वो अपने पास जो निश्चित संख्या आएगी वो कहाँ से आएगी, इन्हीं एक रिलेशन से आएगी। और अगर पूरा एक्सप्लेन करें तो यहाँ से जो इक्वेशन बनती है इसी को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये आएगा a1 b1 a2 b2, ये आएगा x और ये y, ये c1 और ये c2। तो देखो ये जो है, ये जो रो है और ये कॉलम है, ये पहले फर्स्ट लाइन को डिनोट करता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये सेकंड लाइन को डिनोट। तो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट इस फॉर्म में क्या आता है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो माइनस साइन है ये डिनोट करता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस आएगा। ठीक है, अब इसका जो डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं उसका प्रोसीजर जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि वो अद्वितीय हल जो अपन फाइंड करते हैं उसके दो केस होते हैं, एक नॉट इक्वल टू 0 और एक इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू भी 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो अपन उसका कोई ना कोई क्या होगा, एक मान होगा। वो मान कैसे निकालते हैं वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, सारणिक का मान ज्ञात करना, जिसमें अपन ये 1/1 का भी सारणिक लेंगे, 2/2 का भी लेंगे, 3/3 का भी लेंगे। देखो सारणिक का मान ज्ञात करना है तो इसमें अपन पढ़ेंगे 1/1, 2/2, 3/3। ये तीन क्रम के अपन क्या पढ़ेंगे, आव्यूह पढ़ेंगे और फिर इनका क्या निकालेंगे, अपन सारणिक निकालेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें कोई एलिमेंट मान लिया अपन ने -2। ठीक है, तो ये एक क्रम एक की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। लेकिन आपको क्या निकालना है, इसका सारणिक निकालना है। तो सारणिक को आप या तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। तो इसका सारणिक निकालने के लिए अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, तो इसके भी साइन किसका आ जाएगा। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये मोड है, और मोड है इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। लेकिन यहाँ अपन क्या नहीं पढ़ रहे, मोड सिग्नेचर नहीं पढ़ रहे, अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं। तो इसका मान क्या रह जाएगा, -2। ये क्या है, 1 गुणा 1 के ऑर्डर का क्या है, सारणिक है। लेकिन अगर अपन 2 गुणा 2 के ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो देखो कोई मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स A B C D है। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, सारणिक निकालना है। ठीक है, तो सारणिक निकालने के लिए इसके सारणिक बना लो A B C और D। किसी भी सारणिक को सोल्व करने के तरीके, ये इसका क्रम कितना है, 2 गुणा 2 का ही है। इसमें 2 ही रो है और 2 ही क्या है, तो 4 प्रकार से, 2 रो से और 2 कॉलम से इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 4 तरीके हो सकते हैं इसके। लेकिन अपन चाहे आप इसको ले लो, इसके साथ प्रसारित कर दो इसको, या इसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो, या इसके साथ कर दो, किसी के भी साथ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं, फर्स्ट रो को ले रहे हैं, पहली जो पंक्ति है उसके साथ इसका प्रसार कर दो। तो हम कैसे पढ़ते हैं, 2/2 में हमने पढ़ रखा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, AD, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया BC।
लेकिन जब ऐसे मल्टीप्लाई करो तब आप उसको किसके साथ करोगे, माइनस साइन के साथ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कई बार ये याद ना रहे, तो इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो देखो। मैंने कहा किसी रो के साथ होता है या किसी कॉलम के साथ होता है, तो आप ए ले लो, और ए कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ हमेशा क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। फिर ये क्या है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, यहाँ क्या आ गया, डी आ गया, इट मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर वापस प्लस का साइन, यहाँ क्या आया, -1, इसके साथ सोल्व कर रहे हो आप, तो ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, तो यहाँ आ गया 1 + 2, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखो ये तो क्या आ गया, -1 की पावर 2, सम है -1 की पावर, तो सम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या आ जाएगा। तो एक्चुअल प्रोसीजर ये होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का सोल्व। लेकिन याद करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब अपन क्या लगा देते हैं, माइनस साइन। यही प्रोसीजर 2/2 में होता है, और यही प्रोसीजर किस में होता है, 3/3 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 3/3 का। देखो अब 3/3 का सारणी कैसे निकालते हैं, पहले इसका नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं। पहले तो इसको सारणिक में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। क्या आएगा, 2 1 3 2 0 4 4 1 2, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्यूशन करें तो अपन इसका साइन की बात करेंगे पहले, कि इसमें साइन क्या होता है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, अवयव है कोई, ये आपका अवयव कौन सा होता है, A11 होता है। ऐसे ये A12, ये A21, A31, 33, 23, 13, 22, 32, ठीक है। जहाँ दोनों का सम, अगर दोनों को जोड़ने पर अगर विषम संख्या प्राप्त होती हो, तब तो साइन आएगा क्या, माइनस का। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त हो तब साइन आएगा प्लस का। तो इसके साइन जो होते हैं वो ये होते हैं, देखो ऐसे याद रखो इसको। दूसरा तरीका, -1 की पावर, जैसे अपन i प्लस जे लें, तो देखो i प्लस जे अगर क्या हो, सम हो, तो प्लस, विषम हो तो माइनस, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करते हैं इसके अनुसार। ये क्या है, पहले पंक्ति के सापेक्ष इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर। इसके 6 तरीके हो सकते हैं, 3 रो से भी सॉल्व कर सकते हो आप, तीनों कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपन पहली पंक्ति को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 लिया अपन ने। क्या करते हैं, जब जैसे अपन ने 2/2 में किया, उस पंक्ति को छोड़ देंगे, उसके स्तंभ को छोड़ देंगे, तो यह है 0 4 1 2। फिर किसका साइन आएगा, माइनस का, ये 1, ठीक है। इसके लिए सोल्व किया आपने, ये पंक्ति छोड़ दी, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, 2 4 4 2। इसके लिए सोल्व करें तो ये आएगा 2 0 4 1, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, 2/2 का सोल्व करना है। इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, लेकिन किसका, माइनस का। फिर ये माइनस का 1 है, इसको इससे करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 4 से करेंगे
16 प्लस 3, इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 0 में से माइनस का 4 जाएगा, माइनस का 4, ये माइनस, यहाँ कितना आएगा माइनस का 12, और ये माइनस, ये कितना आ जाएगा 2, 2 को माइनस 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया माइनस का 8, माइनस का 1 को माइनस के 2 से 12 से करेंगे तो ये प्लस का माइनस गुणा माइनस के होगा प्लस, ये कितना आएगा 3 को 2 से करेंगे 6, प्लस वालों को जोड़ दो 18, 18 में से 8 जाएगा कितना बच गया, 18 में से 8 जाएगा कितना आ गया। तो ये क्या है 3/3 क्रम का अगर आपको कोई सारणिक सोल्व करना है तो उसका प्रोसीजर ये है, ठीक है। अब आपके दिमाग में कई बार ये क्या होता है कि सर हमारे माइंड में यहाँ तो नहीं आ रहा कि हमें प्लस लेना है माइनस लेना है क्या लेना है, तो आप उसके क्या देख लो एलिमेंट्स को देख लो कि वो कौन से अवयव है, ये A11 अवयव है, ये A12 है, ये A13 है, तो A11 को ऐड करेंगे तो प्लस में रहेगा, A12 को करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, A13 के किस में आ जाएगा वापस प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/3 क्रम का क्या है किसी भी सारणी को सोल्व करने का प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे, इसमें 2 चीज़ें हैं इसके इम्पोर्टेंट, उपसारणिक और सेकंड, दोनों ही चीज़ें चैप्टर नंबर 5 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स में से ये। आपको अगर उपसारणिक और सेकंड आते हैं तो ही आप क्या निकाल सकते हो, इन्वर्स निकाल पाओगे, अदरवाइज आप इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। तो अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, माइनर और कोफैक्टर, इट मीन्स उपसारणिक और सेकंड के बारे में। देखो उपसारणिक, उपसारणिक क्या होता है कि जो सारणिक आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई सारणिक दे रखा है आपको A, B, C और D, इसके किसी एक अवयव के लिए उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को सप्रेस करना, इट मीन्स दमन करना या उसको रिड्यूस करना ही क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। उपसारणिक को आप वैसे कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं, जैसे इसको अपन जैसे समुच्चय और उपसमुच्चय पढ़ते थे, तो समुच्चय क्या होता है पूरा सेट होता है और उपसमुच्चय क्या होता है उसी का एक पार्ट हो गया। वैसे ही क्या होगा उपसारणिक ये पूरी हो गई और उपसारणिक मतलब इसी का एक पार्ट हो गया। तो इसके एक अवयव के लिए उसकी पंक्ति को और उसके स्तंभ को क्या कर देना, हटा देना या रिड्यूस कर देना ही क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है, जिसको इंग्लिश टर्म अगर देखें तो ये क्या होगा माइनर, ठीक है। इसको निरूपित अपन कर सकते हैं, A से भी निरूपित कर सकते हैं और M से भी करते हैं, ठीक है, दोनों से ही करते हैं। तो जैसे ये A11 है, पहला अवयव, इट मीन्स पहली पंक्ति पहला स्तंभ का उपसारणिक क्या होगा A11 और वो क्या होगा D, ठीक है। दूसरे की बात करें तो ये क्या है A12, A12 का अगर अपन उपसारणिक निकालें तो वो क्या होगा कैपिटल A12, तो उस पंक्ति को छोड़ दो और उस स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा C आ जाएगा। फिर A21 का उपसारणिक अगर निकालना हो आपको तो ये क्या आएगा कैपिटल A21, ठीक है, और कैपिटल A21 तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, क्या रह जाएगा B, ठीक है। और लास्ट अगर बात करें A22 का उपसारणिक तो वो क्या आएगा कैपिटल A22, तो वो क्या हो जाएगा इस पंक्ति को छोड़, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे और अवयव क्या आ जाएगा वो A। तो किसी भी सारणिक में जितने अवयव होंगे उसके उपसारणिक भी क्या होंगे उतने ही होंगे। जैसे इसमें 4 अवयव हैं तो इसके उपसारणिक भी कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। उपसारणिक निकालने का तरीका आपको बता दिया, क्या करते हैं उसमें उस पंक्ति को और उस स्तंभ को क्या कर देते हैं अपन हटा देते हैं और उसके बाकी के जो अवयव है उसको अपन ने लिख देते हैं, या उस अगर वो
यहाँ तो 2/2 की है, अगर 3/3 की होगी तो यहाँ एक सारणिक बनेगा और सारणिक को अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये 2/2 के लिए उपसारणिक था, अब 3/3 के लिए उपसारणिक की मैट्रिक्स देखते हैं। देखो अपन 3/3 मैट्रिक्स के लिए कोई क्या सॉरी सारणिक के लिए अपन क्या निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं हम। तो कितने अवयव है इसमें, 9 अवयव है, और 9 अवयव के लिए कितने उपसारणिक होंगे, 9 ही उपसारणिक होंगे। तो पहले के लिए निकालते हैं A11 का उपसारणिक। तो देखो इसके लिए निकाल रहे हैं, क्या बताया आपको, उस पंक्ति को हटा दो और उस स्तंभ को हटा दो, तो ये आया 2 1 2 1। ठीक है, इसको सोल्व करना आता ही है, क्या आएगा 2 - 2 = 0। ऐसे ही बाकी जो वे उनके लिए निकाल लो। कितना आएगा, इसके लिए निकालेंगे 3 1 1 1, इसके लिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 3 1 1 1, ये आएगा 3 - 1 = 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ऐसे ही A13 का, कैपिटल A13, ठीक है, ये कैपिटल 1 2 होगा और ये 1 1 होगा। ठीक है, ये कितना आएगा, इसके लिए निकालोगे आप 3 2 1 2, 3 2 1 2, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 1 से करेंगे 2, तो ये कितना आ गया 4। ऐसे ही A21 ये है, ये पंक्ति, ये स्तंभ, क्या आएगा 0 2 2 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 - 4 कितना आएगा, -4। फिर A22, इसके लिए करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो 1 2 1 1 1 2 1 1। ठीक है, 1 - 2 कितना आ गया, -1। ऐसे A23 के लिए निकाल लेंगे, इसके लिए निकालेंगे, ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ देंगे, 1 0 1 2 1 0 1 2, इसको इससे करेंगे 2 - 0 कितना आ गया 2। ठीक है, कितने अवयव हो गए, 6 अवयव हो गए। अब 3 अवयव और निकाल लेते हैं A31 के लिए। इसके लिए निकालेंगे तो ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, 0 2 2 1, तो आ गया 0 - 4 = -4। ठीक है, फिर इसके लिए A32, 1 2 3 1 1 2 3 1। ठीक है, इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे करेंगे -6, कितना आ गया ये -5। ठीक है, लास्ट जो है A33, 1 0 3 2 1 0 3 2, इसको करेंगे 2, ये आएगा 0, ये कितना आ गया 2। तो ये सारे क्या हो गए, उसके लिए उपसारणिक हो गया। अब उपसारणिक के आगे का ही प्रोसेस क्या होता है, सेकंड होता है। और सेकंड में क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन की बात करते हैं, और वो रिलेशन क्या होता है, सेकंड बराबर होता है -1 की पावर घात I + j गुणा उपसारणिक। ठीक है, जैसे सेकंड की बात करें तो इसको अपन लिख देंगे Fij, ये -1 I + j, और ये क्या होता है Aij, ये आपका क्या होता है, सेकंड होता है। जैसे यहाँ A11 है,
तो उसका उपसारणिक आपके पास कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो उसको यहाँ क्या लिख देंगे, 0 और 1 + 1 2 हो गया। तो -1 की पावर अगर 2 है तो ये प्लस में आएगा, 2 प्लस इस -1 को 0 से करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 है। तो बस अब इनके क्या लग जाएंगे, साइन लग जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। और यही आपका क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दिए, माइनर और सेकंड। सेकंड का ध्यान रखना, ये एक चैप्टर नंबर 5 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अपन इन्वर्स फाइंड करने में हेल्प करता है ये अपने। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ लेना। सिर्फ आपको पहले समझने की ज़रूरत जो है वो उपसारणिक है, क्योंकि उपसारणिक से ही आप सेकंड निकाल सकते हो, अदरवाइज सेकंड नहीं निकाल पाओगे सीधा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो